और ये देखिए, ये हमारा एडेनियम का प्लांट। और इसमें देखिए सीड पॉट, अगर इसको हम नहीं बांधते हैं तो इस तरह से सारे सीड पॉट निकल जाते हैं। ये देखिए, ये सब ओपन हो गए हैं, तो इसलिए हमें इसे बांध के रखना होता है। पता नहीं चलता है कब हमारे सीड पॉट उस तरह से ओपन हो जाएं और हमें सीड पॉट मिले ही ना। तो इसको इस तरह से आप कैंची की सहायता से, किसी भी सहायता से काट के निकाल लीजिए। और ये देखिए, इसमें इसके बीज बने हुए हैं, ये बीच में, और ये दोनों तरफ फर लगे हुए हैं। तो ये देखिए, मेरी निगाह तो पड़ गई, मैंने इसे बांधा नहीं था, और नहीं तो आधे एक घंटे बाद इसमें से एक भी आपको बीज नहीं मिलते, ये सारे बीज उड़ जाते हैं। और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर मैंने इसे बांध रखा है, तो इसके भी जब भी बीज निकलेंगे, देखिए ये भी पक गया है, ये बीच में से ओपन हो गए हैं, तो इसे भी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। थोड़ा सा और ड्राई हो जाए, क्योंकि मैंने इसे बांधा है, तो कोई डरने की बात नहीं है। यहाँ पे भी ये वाला सीड पॉट देखिए, इसकी भी बीच वाली लाइनिंग दिख रही है, और ये वाले भी सीड पॉट में देखिए। तो इस बार मेरे प्लांट में बहुत सारे सीड पॉट मुझे मिले हैं। यहाँ पर भी देखिए, और यहाँ पर भी इस तरह से, और मैंने बाकी हार्वेस्टिंग कर ली है, तो इसको हम बाद में, और ये भी छोटे हैं ये इस तरह से। तो अभी देखिए, बहुत ज़्यादा गर्मी है, अगर आपको लगे कि आपके कॉर्डेक्स इस तरह से थोड़े से दब रहे हैं, तो इन्हें आप थोड़ा शेडी एरिया में रख सकते हैं। और बहुत ज़्यादा पानी मत दीजिए कि कॉर्डेक्स इनके दबने लग गए हैं, तो आप पानी देंगे तो आपके प्लांट ख़राब हो सकते हैं। और ऐसा होता है, कितने भी हम जानकार हों तो हमसे भी गलतियां होती रहती हैं, और अपनी गलतियों से ही हम लोग सीखते रहते हैं। तो ये हार्वेस्टिंग हो गई है, और आपको दिखा दें, ये देखिए, मैक्सिमम पिटूनिया में यहाँ फ्लावरिंग हो रही है। तो सूखे हुए फूलों को आप हटाते रहेंगे तो आपको ज़्यादा फ्लावर मिलेंगे। तो ये देखिए, ये मेरा एडेनियम का प्लांट आप ये देख रहे हैं। तो ये बहुत, इसकी पूरी ब्रांच, ये ब्रांच पूरी यहाँ ज़मीन में लटक गई थी, और इसे मैंने वहाँ से उठाकर यहाँ शेडी एरिया में रख दिया। और इसमें पानी देना मैंने बंद कर दिया था, बिल्कुल भी पानी नहीं दिया मैंने। लेकिन बारिश हुई, उसके बाद 2-3 दिन तो ये ऐसे ही पड़े थे। मैं सोची अब ये मेरा प्लांट नहीं बच पाएगा, शायद अब ये प्लांट और सीड पॉट दोनों ही मुझे नहीं मिलेंगे, इसके बीज भी नहीं मिलेंगे, सीड पॉट कच्चे ही ख़राब हो जाएंगे। लेकिन मैंने यहाँ शेडी एरिया में रख दिया, और इसको बिल्कुल भी पानी नहीं दिया है। और उसके बाद देखिए, अब ये अपने आप इसकी ब्रांचेस इस तरह से खड़ी हो गई हैं, टाइट हो गई हैं, यानी ये प्लांट इसने अपने आप को बचा लिया है। अब हो सकता है इसके बीज हमको हार्वेस्टिंग के लिए मिल जाए, जब ये मैच्योर हो जाए। तो इसके सीड पॉट देखिए इस तरह से ग्रीन है, और ये कटिंग से लगा हुआ प्लांट है। इसमें लाइट पिंक कलर के फ्लावर खिलते हैं, बहुत ही खूबसूरत। तो हम लोग भी सीखते रहते हैं अपने प्लांट से, बहुत सारे प्लांट हमारे ख़राब भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत जानकार हैं, लेकिन हाँ, थोड़ी थोड़ी जब प्लांट हम लगाते हैं तो उनसे हम सीखते रहते हैं कि अब हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो देखिए, अभी ये प्लांट हमारा अच्छे से, इसकी ब्रांचेस टाइट हो गई हैं, यानी ये इसमें कोई भी फंगस या धूप की वजह से जो भी प्रॉब्लम रही हो, इसने अपने आप को सेट कर लिया है। तो एडेनियम के साथ आपको जब भी कुछ, किसी भी प्लांट के साथ लगे, तो सबसे पहले उसके, अगर आपने पॉट में लगा रखा है तो उसका आप पानी बंद कर दीजिए, उसको शेडी एरिया में रख दीजिए। तब जाके आप उसे एनालिसिस करते रहिए कि प्लांट क्या ग्रोथ हो रही है, नहीं हो रही है, पानी देना है या नहीं देना है, तब जाके आपका प्लांट बच पाएगा। तो मैंने तो ऐसे ही, देखिए, ये प्लांट मेरा बच गया है, और एडेनियम का कटिंग से लगा हुआ। तो बहुत खुशी हो रही है, नहीं तो मैं बहुत डर गई थी कि ये प्लांट अब बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे। जब कोई प्लांट हमारा ख़राब होने लगता है तो मैं इसको इस तरह से लाके रख देती हूँ। मैक्सिमम पिटूनिया है, और ये गर्मी की वजह से सूखने लग गए थे। तो देखिए, इनको भी मैंने यहाँ शेड में रख दिया है। फिर से इसमें, ये देखिए, इसमें नई पत्ते निकलने लग गए हैं। यहाँ पे कटिंग लगी है, और यहाँ पे इसको रख दिया है। इसको मैंने पानी में ग्रो कर रही हूँ, और यहाँ पर मैंने कटिंग लगा रखी है। तो गर्मी में इस तरह से आप कटिंग लगा सकते हैं। और इस प्लांट की पानी भी बंद कर देना है, क्योंकि देखिए इसकी पत्तियाँ बहुत तेज़ी से सूख रही हैं, बेजान से हुई हैं। तो इसमें पानी नहीं देना है डेंथस में, और इसको बचा के रखना है।
क्योंकि हो सकता है इतनी ज़्यादा इसमें हवा नहीं लग रही है और हम पानी देते जाते हैं तो नीचे से हमारा रूट जो है वो गलने लगता है। और अभी देखिए गार्डनिंग में मैं ये कुछ बीज को मैंने सोख करके रखा है, इनको लगाना है मुझे। और यहाँ पे भी देखिए एडेनियम के बीज को मैंने सोख कर दिया है। इन बीजों को भी लगाना है, टाइम से इनको भिगा के लगा देंगे तो ये अच्छे से लगने लगेंगे। और टू टाइम अपने प्लांट, अभी भी मैं अपने इस प्लांट को पानी नहीं दूंगी और इस तरह से आप इसकी केयर करते रहिए। आपको लगे कि हाँ प्लांट अब पानी की वजह से झुक रहा है तो ही आप पानी दीजिएगा, क्योंकि अभी 3 दिन पहले थोड़ी बारिश हुई थी, उसके प्लांट ने अपने आप को बारिश के पानी से भी संभाल लिया है। और कोई फर्टिलाइज़र नहीं देना है, कोई जब प्लांट ख़राब होता है उसको फर्टिलाइज़र नहीं देना होता है और ना ही पानी देना होता है। हाँ, लेकिन बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी देना होता है ताकि प्लांट हमारा पानी की वजह से भी ख़राब ना हो जाए। और एडेनियम के बीज को अगर अभी आप लगाना चाहते हैं तो उसे भिगो के लगाइएगा और ताकि उसमें अच्छी जर्मिनेशन मिले, क्योंकि अभी देखिए धूप बहुत ज़्यादा है और प्लांट के ऊपर अभी बहुत सारे मेरे सीड पॉट भी बन रहे हैं, वो कच्चे हैं, लेकिन थोड़े थोड़े बीच में लगाते रहूँगी। तो ये देखिए ये सारे जो प्लांट हैं मेरे इसी एडेनियम के बीज से मैंने ग्रो किए हैं, मदर प्लांट से। और जो मैंने पानी में सोक किया है वो मेरे एडेनियम से ग्रो हुए प्लांट हैं। और यहाँ पर देखिए ये यहाँ पे मैंने थोड़े से अपने फुटबॉल लिली के बल्ब को भी धूप में ला के रख दिया है ताकि उनकी भी ग्रोथ हो सके और उनमें भी फ्लावरिंग मिल सके। तो एडेनियम की ग्रोथ देखिए, ये बेबी एडेनियम है, इनमें भी अच्छी फ्लावरिंग होती है और इनकी रिपोर्टिंग भी की थी, वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर की थी। तो देखिए प्लांट कितने हेल्दी हैं। तो अभी आप एडेनियम के बीजों को हार्वेस्ट कीजिए और हार्वेस्ट करने के बाद इनके बीजों को हमें रखना नहीं होता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिन तक रखते हैं बीज तो वो भी ख़राब हो जाते हैं। तो इनके लिए जब भी मिट्टी बनाइएगा तो वेल्डन मिट्टी बनाइएगा और मिट्टी पॉट में जब भी पानी दीजिएगा, जब तक मिट्टी सूख न जाए एडेनियम की तो ही पानी दीजिएगा, नहीं तो हमें इनको एक साइड में रख दीजिए जहाँ मैं अब इनको ये ध्यान देती हूँ कि इनको पानी नहीं देती हूँ और ख्याल रखती हूँ। और यहाँ पे भी देखिए इस पॉट में भी मेरे ये फुटबॉल लिली के 2 बल्ब लगे हुए हैं, एक बल्ब से 2 बल्ब हो गए हैं, तो इनको भी मैं लगा के रखी हूँ एडेनियम के साथ ही, ताकि जब मैं एडेनियम में पानी दूँ उसी तरह से फुटबॉल लिली में भी पानी दूँ, क्योंकि दोनों में ही हमें इनके बल्ब को बचाना होता है और इनके कोडेक्स को बचाना होता है। तो इसलिए इसके पास ही जहाँ पूरे दिन की धूप आती है ऐसी जगह पे मैंने अपने एडेनियम के प्लांट और फुटबॉल लिली के प्लांट को रख दिया है। तो यहाँ पीछे की तरफ ग्रीन नेट है और आगे की तरफ ग्रीन नेट नहीं है, क्योंकि प्लांट यहाँ पे ग्रीन नेट नहीं है। तो प्लांट को बचाना गर्मी से बहुत ज़रूरी है और ये सारे प्लांट मैंने अपने ग्रीन नेट के नीचे रखे हैं। तो ये एडेनियम के मेरे कुछ मैंने हार्वेस्टिंग की है और कुछ मेरे प्लांट की जो इस समय गर्मी में हालत है वो मैं आपके साथ दिखा रही हूँ कि कितनी ज़्यादा गर्मी की वजह से सारे प्लांट थोड़े थोड़े अजीब से हो गए थे, लेकिन बारिश में फिर ठीक हो गए हैं। तो आप भी एडेनियम के प्लांट की अगर लगा रखा है बीज को तो उसे पानी में सोख करके ही आप लगाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से हमें एडेनियम के बीजों को लगाना चाहिए ताकि इसकी अच्छी रिज़ल्ट मिल सके, और जो भी रिज़ल्ट होगा मैं आपको दिखाती रहूँगी। तो मेरे गार्डन में इस समय ये सारे भी फ्लावर बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहे हैं और बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो सभी प्लांट को बीच बीच में आप इनमें लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़रूर दीजिएगा। तो जब भी हम लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं तो हमारे प्लांट में देखिए इस तरह से चेरी के प्लांट में भी देखिए फ्लावरिंग हो रही है। तो गार्डन में अगर आपको फ्लावरिंग चाहिए तो लिक्विड फर्टिलाइज़र देते रहिए। और देखिए यहाँ हर ब्रांच पे इस पर फ्लावरिंग हो रही है। और ये मेरा मल्टी पेटल हिबिस्कस है, कटिंग से लगा हुआ प्लांट, तो इनमें भी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। फूलों का साइज़ थोड़ा छोटा हो गया है, लेकिन फूल देख सकते हैं काफ़ी अच्छे और खूबसूरत फूल मेरे गार्डन में खिले हुए हैं। अब मुझे इंतज़ार है अपने इन सनफ्लावर्स के बीजों का, जो देखिए इस तरह से अभी ये चल रहे हैं और इस तरह से ये दोनों बीज आप देख सकते हैं। तो इनको भी मैंने लगा रखा है और मुझे उम्मीद है कि ये सारे बीज अब धीरे धीरे जो ये कलियाँ बनी है ना ये भी फूलों में बदल जाए। और इस तरह से देखिए लाइट पिंक हिबिस्कस, तो गार्डन में ये सारे फूल खिल रहे हैं और अच्छी हार्वेस्टिंग भी मिल रही है एडेनियम की।
तो एडेनियम के ढेर सारे बीज सीड पॉट्स मुझे इस बार मिल रहे हैं। बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब हमें ढेर सारे सीड पॉट मिलते हैं। बहुत सारे सीड पॉट में बहुत सारे बीज होते हैं, लेकिन उनमें सारे बीज नहीं उगते हैं। कुछ बीज उगने के बाद भी ख़राब हो जाते हैं, तो हमें थोड़ा सा ख्याल रखना होता है। और जो मैच्योर बीज होते हैं वही हमारे अच्छे से उगते हैं। तो आप देख सकते हैं ये मदर प्लांट मेरा काफ़ी इस बार मुझे सीड पॉट मिले हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है और मैं इनको बांध के भी रखती हूँ। तो इसमें भी इसकी भी मैंने आज सुबह हार्वेस्टिंग कर ली है, क्योंकि इसके भी बीज मैच्योर हो गए थे और उसको भी मैंने तोड़ लिया है। तो ये देखिए, ये इस तरह से इसके सारे बीज बाहर आ गए हैं, देखिए। इसीलिए हम लोग इसको थ्रेड से बांध के रखते हैं। तो इस बार मुझे कम से कम 2 3 4 5 सीड पॉट मुझे मिले हैं। और इसको भी देखिए अब निकाल लेंगे, नहीं तो इसके भी बीज मुझे नहीं मिलेंगे। और ये इस तरह से जब मैच्योर हो जाते हैं तो आपको यहाँ से पिंच करके, या आपके पास कैंची हो उसकी सहायता से या हाथों से इस तरह से बीजों को कलेक्ट कर लीजिए। और जल्द ही इनको सब जितने फाहे हैं उनको अलग करके पानी में सोख करके आप नए बीज लगा सकते हैं। अभी टाइम भी अच्छा है, अभी आप पानी में सोख करके लगाएंगे तो अच्छे से चलेंगे। तो ये देखिए लालटेन हिबिस्कस, इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, डबल पेटल है। तो गर्मी में ये हमारे फूल अच्छे से खिल रहे हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तब फूल थोड़े से छोटे हो जाते हैं साइज़, लेकिन जो हमारे देसी हिबिस्कस होते हैं उनमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो जानकारी पसंद आए, वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा। और देखिए मोगरे में भी कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, बड़े बड़े साइज़ के फूल खिल रहे हैं। ये जो सारे फूल मैं निकाल रही हूँ, ये सुबह के टाइम पूजा के लिए सारे फूल निकाल रही हूँ। और देखिए मुझे इस समय इतनी गर्मी में मोगरा में बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, तो बहुत सारे फूल मिल जाते हैं। और आप देखेंगे बड़े बड़े साइज़ के फूल हैं। तो इनमें लिक्विड फर्टिलाइज़र आप टाइम टू टाइम देते रहिए। और जो जैसे इस तरह से अगर पिंच करके निकालते हैं तो नई ब्रांच आती है। तो देखिए कितने सारे फूल खिले हैं और फूलों का साइज़ देखिए कितने बड़े बड़े हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा नीचे की तरफ से पिंच कीजिएगा तो नई ब्रांच आएगी। इस तरह से डंठल अगर लगी हुई है तो उसे तोड़ के हटा दीजिए, ताकि इसमें दोबारा से फ्लावरिंग हो इस तरह से। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो